अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से सिर्फ तेल ही नहीं खरीद रहा, बल्कि उस तेल को बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस कितने यूक्रेनियों को मार रहा है, इसीलिए मैं आने वाले समय में भारत पर टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी साफ साफ बताती है कि पीएम मोदी ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसने अमेरिका की अकड़, अहंकार और तथाकथित बादशाहत के इतने टुकड़े कर दिए हैं जिसे ना तो ट्रंप समेट पाएंगे और ना ही आने वाले 10 अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रेड डील के लिए अमेरिका भारत पर दबाव बनाता रह गया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। बहरहाल इस बवाल के बीच शायद पहली बार भारतीय सेना ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे अमेरिका का भारतीय सेना ने क्या हाल किया है, उसे देखने से पहले ये देख लीजिए कि भारत सरकार ने क्या तहलका मचा दिया है। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मुनाफा कमाने के लिए रूसी तेल यूरोप को बेच रहा है, तो भारत ने भी ट्रंप की मक्कारी दुनिया के सामने रख दी। भारत ने कहा कि हमारी आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ जमकर व्यापार कर रहे हैं। यहां भारत ने अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन को घसीट लिया। भारत ने बताया कि 2024 में यूरोपियन यूनियन का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरोज का रहा। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से बहुत ज्यादा है। भारत ने बताया कि यूरोप रूस के साथ ऊर्जा, उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण सब खरीद बेच रहा है, लेकिन नसीहत भारत को दे रहा है। आप एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जिस यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, उसी यूरोप ने रूस से सबसे ज्यादा पाइपलाइन गैस खरीदी है। रूस से पाइपलाइन गैस खरीदने के मामले में यूरोपीय यूनियन 37% पर सबसे आगे रहा। उसके बाद चीन और तुर्की का नंबर था। भारत तो यहां आस पास भी नहीं है। इसके बाद रूस से एलएनजी गैस खरीदने के मामले में भी यूरोपियन यूनियन सबसे आगे रहा। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी यूरोपियन यूनियन ने रूस से ही 50% एलएनजी गैस खरीदी। बताइए ये कितना बड़ा दोगलापन है। रूस से एलएनजी गैस खरीदने के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है और जापान तीसरे नंबर पर। यहां भी भारत आस पास नहीं है। यानी यूरोपियन यूनियन ने अपने काम की चीज तो रूस से चुपचाप खरीद ली, लेकिन जब क्रूड ऑयल की बारी आई तो वो भारत पर भड़क गया। बोलने लगा कि भारत की वजह से ही यूक्रेनी मर रहे हैं। क्रूड ऑयल आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो यहाँ भी सबसे आगे चीन है, भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी आरोप सिर्फ भारत पर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब आते हैं भारतीय सेना के धमाके पर। अमेरिका की भारत को धमकी के बीच भारतीय सेना ने एक पुराने अखबार की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस क्लिप में भारत को धमकी देने वाले अमेरिका की असली हैसियत और औकात छिपी है। भारतीय सेना ने अमेरिका पर करारा प्रहार करते हुए दुनिया को याद दिलाया है कि जब जब भारत के हितों की बात होती है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अखबार की ये कटिंग 5 अगस्त 1971 की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कई दशकों तक अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचता रहा। भारतीय सेना ने बताया कि कैसे अमेरिका 1954 से पाकिस्तान को $2 बिलियन के हथियार बेचता रहा, जिसका असर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में दिखा। 1971 में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था और भारत पर हमले की तैयारी भी कर ली थी। वो तो आखिरी समय में रूस ने अपने जंगी जहाज भेजे और अमेरिका वहां से भाग निकला। ऐसे में अमेरिका की मक्कारी देखिए कि वो भारत से पूछ रहा है कि रूस से व्यापार क्यों करते हो। इसका जवाब ये है कि रूस हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। इस बार भी भारत पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। असीम मुनीर को खाना खिलाया, पाकिस्तान को ब्यूटीफुल कंट्री और पक्का दोस्त बोल दिया। ऐसे अमेरिका को बेनकाब करना जरूरी है। भारतीय सेना सीमा पर तो देश की रक्षा कर ही रही है, मगर अब सोशल मीडिया पर भी दादागिरी दिखा रहे देशों को आईना दिखा रही है। इस बार सेना के हत्थे अमेरिका चढ़ गया।